कैसे मैदान में खुलकर आ गया बंगाल का हिंदू टाइगर। बंगाल के हिंदू टाइगर ने क्यों कहा, तुम एक तोड़ोगे तो हम चार तोड़ेंगे। क्या बंगाल के हिंदू टाइगर को सलाखों के पीछे करना चाहती है ममता सरकार? दोस्तों, बंगाल के हालात आज बेहद संवेदनशील हैं। बांग्लादेशी मुसलमानों की घुसपैठ की वजह से बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव देख रहे इस राज्य में हिंदुओं की बात करना गुनाह बनता जा रहा है। कट्टरपंथी खुलेआम हिंदुओं को चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देने का साहस आम हिंदुओं में नहीं दिख रहा। बंगाल की ममता सरकार और वहां के डेमोग्राफिक चेंज का मुकाबला करने का एकमात्र अगर कोई मंच बंगाल में है तो वो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। इसी भारतीय जनता पार्टी का एक टाइगर अब बंगाल के मैदान में खुलकर कट्टरपंथियों की चुनौती को स्वीकार कर रहा है, जिससे वहां की सरकार तिलमिला गई है। जिसके बाद बंगाल के इस हिंदू टाइगर को कानून के शिकंजों में फंसाने के लिए वहां की सरकार ने कई चालें चल दी हैं। वीडियो में बंगाल के इस हिंदू टाइगर और उसके तेवर के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, कुछ दिन पहले कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में बीजेपी की सदस्यता अभियान से जुड़ा एक कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बीजेपी के नेता और बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान जब मिथुन दा ने अपना संबोधन शुरू किया तो उनके अंदर का टाइगर जाग गया। मिथुन टीएमसी विधायक कबीर हुमायूं के भागीरथी में फेंक देने वाले बयान से काफी आक्रोशित दिखे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि एक नेता कहते हैं कि हम 70% मुस्लिम हैं और 30% हिंदू हैं, हम इनको काटकर भागीरथी में फेंक देंगे। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि सीएम ममता बनर्जी कुछ कहेंगी, लेकिन वो नहीं बोली। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर तुम भागीरथी नदी में हमें फेंकोगे तो एक दिन हम भी तुम्हें फेंकेंगे, लेकिन भागीरथी नदी में नहीं, क्योंकि वो हमारी माँ है और हम तुम्हें दूसरी ओर दफना देंगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मिथुन दा ने आगे कहा कि हम बंगाल का सिंहासन जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद ये मसनद बीजेपी का होगा। हमें ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो कहे, मार, तेरे पास कितनी गोलियां हैं। किसी को भी विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं को मतदान से दूर रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता करारा जवाब देंगे। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ के 4 फल तोड़ेंगे। दोस्तों, बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती का यह टाइगर वाला बयान ममता सरकार को पसंद नहीं आया। कोलकाता के 2 पुलिस थानों में मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज करने का बीजेपी ने कड़ा विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती का बयान एक रिएक्शन है, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जबकि क्रिया करने वाले टीएमसी विधायक कबीर हुमायूं पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बीजेपी ने इसे ममता सरकार की तुष्टीकरण नीति के तहत बदले की कार्रवाई बताया। दोस्तों, बीजेपी और मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी घट रही है तो मुस्लिमों की आबादी लगातार तेजी से बढ़ रही है। पहले पश्चिम बंगाल में 3 जिले ऐसे थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। आज ऐसे जिलों की संख्या 9 तक पहुंच गई है। हालात ये हैं कि भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाकों से कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं को मार मार कर भगाया जा रहा है। ऐसा इसलिए है ताकि बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाकों की राजनीतिक और सांस्कृतिक तस्वीर बदली जा सके। दोस्तों, करीब 50 साल से वेस्ट बंगाल में वामपंथियों और ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का राज चल रहा है। इस दौरान हिंदुओं की आबादी कुछ क्षेत्रों में लगातार घटी है। हालात तब ज्यादा बिगड़ने लगे जब बांग्लादेशी के साथ रोहिंग्या शरणार्थी भी राज्य में डेरा जमाने लगे। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी में 1.94% की गिरावट दर्ज की गई, जो कि बहुत ज्यादा है, जबकि बंगाल में मुसलमानों की आबादी 1.77% की दर से बढ़ी है, जो राष्ट्रीय स्तर के दोगुने से भी अधिक है। इस आंकड़े से ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। दोस्तों, कई ऐसे सर्वे हुए हैं जिनसे पता चलता है कि दुनिया के जिन भी इलाकों में मुसलमानों की आबादी 30% के करीब पहुंच जाती है, वहां मुसलमानों की सत्ता चलने लगती है और गैर मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि बंगाल में वास्तव में मुसलमान इससे भी ज्यादा संख्या में हैं। बंगाल के कई इलाकों में तो 40 से 50% मुसलमान हैं। मुर्शिदाबाद जैसी जगहों पर तो 75% मुस्लिम आबादी है।
बंगाल की इसी बदलती डेमोग्राफी की वजह से आरएसएस और बीजेपी को यहां कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ रहा है, जो कुछ तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा। दोस्तों, बंगाल में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज करने को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।